श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आज हम अपमू डाउमू की हेल्प लेके अपोलो हॉस्पिटल को आज के प्राइस से 5100 से 5500 तक आ सकता है, तो कैसे आएगा उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल डेली 22 फेब से 24 फेब तक हायर अबोटेड बॉटम अकर हुआ है। हायर अबोटेड बॉटम अकर होने के बाद परसों मंडे को 28 फेब को ये कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। ये करेक्शन सेल का कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है। तो अगर गलती से भी ये WDP के पास या किधर भी हमको अवेलेबल हो जाए 4459 से लेके 4421 तक, तो 4322 के स्टॉप लॉस से बाय ही है। क्यों, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। और बाय करने के बाद ये जब आने वाले दिनों में 4735 हेब जस्टिफाई करके 4735 हायर साइड ट्रेड करके हेब जस्टिफाई करके चलने लगे, तो फिर इसका सीधा टारगेट ये 5100 तो मिनिमम है ही। और ये 5100 फिर उसने हायर साइड ट्रेड किया तो फिर उसका सीधा टारगेट ये 5900 तक वो जा सकता है। बीच में ये रिवर्सल के हर्डल 5600, 15800 वो सब रिवर्सल के हर्डल है। ये वो सब हम चेक करते रहेंगे। मल्टीपल रेजिस्टेंस का ये BDP है 5200, वो सब बात की बात है। लेकिन 5100 तो वो आराम से ये 5100 11 चांद का फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप तो जा ही सकता है। कैसे, ये इसने यहाँ पे लोअर अबोटेड टॉप अकर किया था, उसके बीच का बॉटम था 4380। ये 4380 उसने RMS से लोअर से ही खोल के 4380 RMS से लोअर ही खुल के स्टॉप एंड यूएस टू बाय हो गया है। और ये स्टॉप एंड यूएस टू बाय होने के बाद वापिस ये करेक्शन सेल हुआ है, खाली ओनली एंड ओनली RMS से लोअर जोन से। तो ये 4351 तक अगर मिलता है मंडे को तो बेस्ट बाय है। और जैसे ही कंफर्मेशन इसका ये हेप जस्टिफाई कर देगा, 4735 हायर से ट्रेड कर देगा। अगर ये मंडे को ही कैचिंग द फॉलिंग नाइफ, मंडे बोलता 28 फेब को ही कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में ये राइजिंग 100 4944 ट्रेड कर देवे, तो फिर इसका टारगेट सीधा इसका राइजिंग 261 5300 से 5500 ही आएगा। लेकिन जैसे हमने देखा कि 5100 स्ट्रॉन्ग कन्वर्टेड फॉल्स कन्वर्टेड स्ट्रॉन्ग टॉप है, तो वहां पे एक बार रुकेगा। उसको हम अगर वीकली में भी देखें तो वीकली में भी ये 5100 का डोमिनेटिंग डाउन वाला टॉप है, अबोटेड टॉप है। तो 5100 पे एक बार उसको रुकना पड़ेगा। दूसरी तरीके से देखें वीकली में तो ये गजनी पैटर्न थी। गजनी पैटर्न में 4300 का स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल करके क्लोज विद PCS हुआ है। तो ये 4829 जब भी हायर से ट्रेड करेगा, यहाँ पे भी 4978 है, तो फिर उसका भी राइजिंग 261 आराम से आ सकता है, राइट। अब मंथली में देख ले, मंथली में भी ये कटिंग द फ्लाइंग काइट में ICRC ओपन होके एक्टिव रेजिस्टेंस देके किस वैल्यू को किस करके री एंट्री इन RC होके वापस ये 4275 तक 22 फेब को 4300 तक रिट्रेच हो गया है। ये मैक्सिमम रिट्रेच हो गया है। तो अभी इसका सीधा टारगेट बोले तो मंथली टाइम फ्रेम में 5300 इसका BDP कटिंग द फ्लाइंग काइट का
या फिर राइजिंग 100 5450 से 5550, जब भी ये 4929 उसका अपर बैंड हायर से ट्रेड करेगा तो सीधा ये राइजिंग 100 आ ही सकता है। ऐसे ये अपोलो हॉस्पिटल डेली में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, तो अगर राइजिंग 100 ट्रेड कर देता है तो, या फिर अगर डब्ल्यूपी पेगास मिलता है तो, या फिर ये राइजिंग 100 से ही मानना पड़ेगा मंडे को, क्योंकि ये 4735 अगर RMSL हायर से खुल जावे और फिर क्लेमिंग बाय ट्रेड करे तो राइजिंग 100, या फिर ये 4735 ट्रेड करके PCS से क्लोज हो जावे तो ये हैप जस्टिफाई हो जावे, और फिर ये 4794 हायर से ट्रेड कर देवे क्योंकि ये लेट था इसलिए, लोअर बॉडेड टॉप करता है इसलिए, फिर उसका टारगेट सीधा 5100 से 5500 है ही। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।